जगास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरचे। पत्रंग लेना है, पत्रंग 209 है ना, 209। जो लोग नीचे बैठने में समर्थ हों नीचे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, पास में मेरे आ जाओगे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी जल्दी मेरे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। दूर रहोगे तो रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। जो जो समर्थ हों आ जाए नीचे, बैठ जाइए। अभी 1 घंटे अपनी धारा चलेगी। माँ लड्डू बनाती है, लड्डू समझते हैं ना, लड्डू लाडवा क्या बोलते हैं, लड्डू। माँ लड्डू बनाती है तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तालियां बजा बजा करके प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मम्मी से खुश है। मम्मी बहुत बढ़िया लड्डू बनाती है, इसलिए नहीं, लड्डू खाने को मिलेगा। बच्चों की प्रसन्नता का आधार है ये लड्डू, हमें खाने के लिए मिलेंगे। समझ में आया कुछ? आपको श्रीमद जी की महिमा आती है, इसका मतलब लड्डू खाने को मिलेगी। आपको ग्रंथों की महिमा आती है, माने लड्डू खाने को मिलेंगे। बच्चों को 8 साल का 5 साल का बच्चा हो, उसे इस बात की खुशी नहीं है मम्मी को बनाने की ट्रिक अच्छी आती है, बहुत बढ़िया लड्डू बनाती मम्मी, उसे इसकी खुशी नहीं है। काहे की खुशी हो रही है? मुझे खाने को मिलेगी। ऐसे ही अभी जो आप सबको आनंद आ रहा है वो इस बात का नहीं है कि मैं आया हूँ इस बात का आनंद नहीं है कि ग्रंथ चलेगा। बोलो, वो लड्डू खाने का अवसर आ गया, मैंने आत्मानुभूति का अवसर आ गया। अब समझदार होंगे वो आत्मानुभूति का अवसर समझेंगे, बाकी लोग टाइम पास समझेंगे। ठीक है, अपन बहुत दिनों से सुन रहे हैं और सुनेंगे। मैं तो चाहता हूँ आज के बाद सुनना मत, माने भावना ऐसी रखो कि क्यों, इलाज कितने दिन में हो जाना चाहिए। अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल हो, अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो, तो क्या संकल्प करना चाहिए आपको कि पहले भी बहुत इलाज कराया है और इलाज कराते रहेंगे। इतना बढ़िया डॉक्टर मिला तो इलाज, बोलो जल्दी बोलो, आगे आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ बेटे, ज़मीन पे नहीं रखना। हाँ इनको कलेक्ट करके रख दो, यदि उनमें पत्रांग नहीं हो, और पत्रांग हो तो हाथ में रेल रख लीजिए, ये ले लीजिए इसको। समझ में आए? ज़मीन पे नहीं रखना कोई। क्या बोल रहे थे हम? हाँ तो इलाज कराते रहोगे, बोले अच्छा डॉक्टर मिले तो इलाज कराना। कुछ कह रहा हूँ मैं आपको। सम्यक दर्शन किसका नाम? सम्यक दर्शन किसका नाम? कि अच्छे से अच्छे ज्ञानी मिले तो भी सुनने का भाव ना रहे। उल्टा नहीं पकड़ना अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिले तो इलाज कराना, बार बार आना है। एक बात है पंडित जी, सबसे बढ़िया लोग मेरे को सुनाते हैं, मुझे नाम नहीं मालूम, इंडिया की टॉप लीलावती हिंदू जहाँ जाने और कौन कौन से नाम होंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? इंडिया की टॉप है तो पंडित जी एक बार जरूर भर्ती होके देखो क्या हाँ, ज्ञानी पुरुष मिल जाएं तो अगली बार सुनने का भाव नहीं रखना, तत्काल अनुभव करना। ये इसका नाम है लड्डू खाना, इसका नाम है। विकल्प आ रहा था अभी रास्ते में मुझे, यदि आत्मकल्याण करना हो और धर्मात्माओं की ज्ञानियों की याद नहीं आए तो तुम्हें व्यवहार भक्ति नहीं, व्यवहार भक्ति नहीं हो, व्यवहार
और ज्ञायक की याद नहीं आए तो व्यवहार भक्ति नहीं, याद है और याद ही कह रहा हूँ, दोनों में याद है ना, ये व्यवहार है दोनों। ज्ञानियों की याद नहीं आए तो भक्ति नहीं है, अपराधी हो आप। ज्ञानियों की महिमा नहीं आए, भक्ति नहीं आए, स्मृति नहीं आए तो अपराधी हो। और ज्ञानियों की याद ही आती रहे तो पुरुषार्थहीन हो। क्या बोलो, क्या कि साहब मैं तो 24 घंटे नाम जपता हूँ, तो पुरुषार्थहीन हो। भक्ति तो है, भक्ति तो अच्छी बात है, बढ़िया भक्ति है, बहुत अच्छा, लेकिन पुरुषार्थहीन नहीं होना। तो फिर क्या करना चाहिए? सुनो, एक गायक में रम जाना ये परमार्थ भक्ति है। और जब गायक में नहीं रमो तो जो गायक में रमते हैं ऐसे ज्ञानियों की भक्ति व्यवहार भक्ति है। 2 पॉइंट हो गए। कौन कौन से हुए? गायक में रम जाओ ये परमार्थ भक्ति है, और यदि गायक में ना रम पाओ तो गायक में रमने वाले ज्ञानियों की याद करना, याद आना, ये व्यवहार भक्ति है। श्रीमद जी का बड़ा उपकार है। ये तो अभी आपको बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप उस समय की कल्पना करो जब इस अध्यात्म की चर्चा नहीं चलती थी, जहाँ उनका जन्म हुआ और जहाँ उनका प्रवृत्ति का मार्ग स्थान था, वहाँ पर कौन ही चर्चा करता था? अकाल पड़ा हुआ था, अकाल। कौन बतावे शुद्धात्मा और परमात्मा? तो उन्होंने जो काम किया वो अद्भुत है, अद्भुत है, ये तो सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे उनके पत्रांकों में से एक चीज़ निकाल के दिखानी है। श्रीमद जी उस कौन से सत्पुरुष को याद कर रहे हैं? अभेद भाव से नमस्कार, नमस्ते, है ना, जगह जगह खूब, मतलब खूब लिखा है, जबरदस्त। पुराण पुरुष को नमो नमः। सत कुछ दूर नहीं है। अब इस एक लाइन ने तो अनंत उपकार कर दिया। सत कुछ दूर नहीं है परंतु दूर लगता है, और यही जीव का मोह है। बहुत कीमती लाइन है ये एक लाइन। पत्र लिखने से पहले मंगलाचरण की लाइन है ये। पत्रांक में मंगलाचरण, जैसे सबसे अच्छी काम की बात हो ना तो हेडलाइन, सत्य कुछ दूर नहीं है लेकिन दूर लगता है, ये मोह है। करेंगे इन सब बातों की चर्चा। 210 पत्रांक के ऊपर लिखा है, सत्स्वरूप को अभेद भाव से नमो नमः। क्या क्या लिखा है? सत्स्वरूप को अभेद, अभेद, अभेद क्या है जी? अभेद। अब यार मैंने कहा था ना, गायक की याद आना ये व्यवहार भक्ति, और गायक हूँ ऐसा अनुभव करते रहना ये अभेद भाव से नमो नमः। क्या कहा? अभेद भाव से, माने कोई भेद नहीं है। आइए थोड़ी चर्चा करेंगे। पत्रांक 209 देखिए, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। महात्माओं ने, महात्मा कौन है भैया? महात्मा गांधी। महात्मा कौन होते हैं? समझना ध्यान से, बोलो भाई महात्मा कौन है? बोलो। विश्व के सारे जीव महात्मा हैं, महान आत्मा हैं, लेकिन जो उसे समझ लेवे, ओढ़खान कर लेवे, वो महात्मा। अब 2 महात्मा हो गए। एक तो सभी आत्माएं महान हैं, बद्दा भगवान 6 ने था, तो 2 प्रकार के हो गए भगवान। 2 भगवान कौन कौन से हो गए? 6 ने था। तमें महात्मा छो के नहीं? हाँ, वेरी गुड। भगवान हो के नहीं हो। अब सुनना ध्यान से, जब अपने को महात्मा या भगवान भाषित हुए ना, तो परिणति में महात्मा कहलाता है। परिणति में महात्मा। अभी आप परिणति में महात्मा नहीं कहला रहे हो, लेकिन हो के नहीं, तो उसकी चर्चा करेंगे। महात्माओं ने, यहाँ कौन से महात्मा की बात ली है? जिन्होंने महान आत्मा को देखा, जिन्होंने आत्मा की महानता को देखा। देखा मतलब आंखों से नहीं, फीलिंग,
बोल दूँ थोड़ा सा? अभी सब लिखा है, इसी में लिखा है, आगे मैं खोलूँगा इसमें। इसे परमात्मा कहो, सर्वात्मा कहो, सर्वोत्कृष्ट कहो। कौन है ये सर्वोत्कृष्ट? एक बार बोलो तो, कौन है ये? कौन ये सर्वोत्कृष्ट कौन है? ये परमात्मा कौन है? नाराज तो नहीं होगे? नाराज होने का डर है, बोलो जल्दी। यदि हम आपके ये संपूर्ण वैभव, वैभव समझ जो आपको वैभव है, मेरा बढ़िया मकान, क्या बोलते हैं आप, फ्लैट, कार, करोड़ों का कैश, गोल्ड, जो इसकी वैल्यू धूल बराबर भी नहीं है। तुम उतने अच्छे हो। अभी तुम अपनी प्रभुता काहे से देखते हो सब लोग? पंडित जी आप क्या समझते हो मुझे? हम बोलो, हम क्या समझते हैं? बोलो। हम तो तुम्हें भगवान समझते हैं, तुम बोलो तुम क्या समझते हो? मैं करोड़पति, ये तो तू तो अपना डिसऑनर कर रहा है तू तो। पंडित जी पता है इतना बड़ा फ्लैट मेरा है, इतना बड़ा कार मेरी है, इतने फैक्ट्री मेरी है, इतने लोग मुझे सैल्यूट करते हैं, 10,000 लोग मुझे जानते हैं। बस क्यों आप काहे से मानते हो अपने स्टेटस को? इतने लोग मुझे जानते हैं। सुनो, मुझे अनंत सिद्ध जानते हैं। अब बोलो, अनंत सिद्ध जानते हैं और 8,98,503 अनंत भगवान सदा होते हैं, वो भी मुझे जानते हैं। और जितने ग्रंथ हैं ना, जितने ग्रंथ, तुम्हें तो राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया होगा, किसी और ने दिया होगा, राष्ट्रपति का सबसे अच्छा इसलिए उसने दिया। हमें तो आचार्य कुन स्वामी अथवा तो महावीर स्वामी ने अवार्ड दिया है। ये द्वादशांग क्या है? द्वादशांग क्या है? ये आपका सम्मान पत्र है। समोसरण क्या है? मेरा सम्मान समारोह स्थल। मेरा सम्मान कहाँ किया जाता है? ओ भगवान की दिव्य ध्वनि मेरे सम्मान पत्र का पाठन वाचन। अब बोल, समझना ध्यान से। जो अपने आप को पर के बल पर महान मानता है वो महात्मा नहीं कहलाता। जो 3 लोग की सारी संपदा को धूल समझता है, अपने आत्मा के यूनिक वैभव, यूनिक समझ गए, सर्वोत्कृष्ट परमात्मा तत्व, उसके सामने सबको फीका दिखाई देता है। 6 खंड की विभूति सड़ा हुआ तिनका जैसे छोड़कर चल दे। सुनो, इसका नाम महात्मा है। फिर से बोलता हूँ, आत्मा सचमुच 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट है। और जब इसकी सर्वोत्कृष्टता दिखाई देती है तो ये धूल दिखाई देता है। धूल समझ गए? धूल का मतलब समझते हो भाई? धूल कैसी होती है? धूल अब मैं ही बताता हूँ। हमारे गुरुजी ने हमको जो बताया वो आपको बताता हूँ। मैं भी नहीं जानता था धूल कैसी होती है। उन्होंने मेरे से भरी सवाल पूछा, धूल समझते हो? तब मैं हम तो नहीं समझते। धूल का मतलब होता है जिसकी संगति की जाए तो गंदे हो जाते हैं कपड़े। समझ गए? धूल का लक्ष्य करो। धूल आँख में चली जाए तो कैसा लगता है? धूल नाक में भर जाए तो छींकें आती हैं, और धूल कपड़े पे लग जाए तो बोलो कपड़े मैले हो जाते हैं। और धूल भोजन में मिल जाए तो बोलो भाई आम के रस में मिल जाए। अभी मेट्रो बन रही ना आपके यहाँ, और तेज आंधी चले और मेट्रो की सारी धूल उड़ करके वो आपकी वो हापुस के रस में गिर जाए, क्या करोगे? क्या करोगे बेटे? ऋषभ नाम है, क्या नाम है? ऋषभ। अरे याद आ गया मुझे ना। बोलो भाई, खाओगे हापुस का रस? नहीं दिख जाए तो क्या करोगे? ये दिख ही जाए तो क्या करोगे? नहीं खाओगे कि नहीं खाओगे ये पूछ रहा हूँ। मेरा मतलब समझ गए? धूल। ओहो, एक आत्मा की संगति और ज्ञानियों की संगति के सिवा किसी की संगति करने लायक नहीं है। सब धूल, इसका नाम धूल है। अब इसमें पुरस्कार थे हो, वाह इतनी मेहनत करी पंडित साहब, पहले 25 साल पढ़ाई की, 25 साल कमाई की, तब जा कर के सब बना, और आप कह रहे धूल। सुन, तुझे अपने सर्वोत्कृष्ट तत्व का पता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट तत्व का पता नहीं है। आप पढ़ते हो महात्माओं ने, कौन महात्मा की परिभाषा क्या बोली? महान आत्मा को जानने वालों ने। महात्मा का अर्थ क्या हुआ?
महान, मैं महान हूँ, पॉइंट पकड़ो थोड़ा सा। आत्मा की महानता जानने वाले बहुत हैं, मैं महान हूँ ऐसा जानने वाले कम है। आत्मा की महिमा इधर से तो आप पढ़ लोगे, आत्मा महान है, आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, आत्मा क्या है, आत्मा माने कौन? आत्मा माने कौन? जैसे आपको लगेगा तब, लेकिन कैसे लगेगा वो बताओ। जब जैसे अपनी महिमा आएगी ना, तब तुम्हें एक एक सेकंड ऐसा लगेगा हाँ मैंने गम तू न थी। स्वामी जी एक गीत गाते थे, बहुत अच्छा लगता है उनको। हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, कोई हमारा नहीं दिखता, मैं तो जाऊं स्वरूप स्वदेश, रहूँगा मैं तो निज घर में। हमें अच्छा ही नहीं लगता। कहाँ की बात चल रही है? जहाँ अभी आप घर जाओगे ना, फ्लैट में बिस्तर कैसा लगता है आपको? अरे बोलो, एसी कैसा लगता है? नहीं हमें नहीं मालूम, आप बोलो। तो फिर उस आत्मा को सामने रखो, इसका ध्यान रखना। फिर से कहता हूँ, आपको श्रीमद जी की आत्मा महात्मा दिख सकती है, महावीर भगवान की आत्मा महात्मा दिख सकती है, और जितने ज्ञानी पुरुष हैं उनकी आत्मा महान दिख सकती है, लेकिन उन समस्त महात्माओं ने कहा है कि तुम महान हो। अब ये मेहनत लगेगी आपको थोड़ा, हाँ ठीक नहीं, निर्णय करो। जिस दिन आपको अपनी महानता भाषित होगी, महानता का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पर कुछ थोड़ा खुलासा करूँ और परमात्मा का अर्थ करता हूँ। काय का अर्थ करना मुझे? महात्मा परमात्मा। ध्यान से सुनना। आप अनंत काल तक महात्माओं का ध्यान करो तो सम्यक दर्शन ना हो, और एक समय मात्र को अपनी आत्मा की महिमा आ जाए आपको तो सम्यक दर्शन हो जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अनंत आत्मा इजिकल टू मैं, घड़ी समझ में आया कुछ? अनंत आत्मा इजिकल टू, तो मेरी महिमा कितनी हुई? फिर से बोलता हूँ, अनंत आत्मा, अनंत सिद्ध भगवान, उन सबका आलम्बन लेने पर, भक्ति करने पर, याद करने पर, ध्यान देने पर, सब कुछ करने पर भी एक समय मात्र को सम्यक दर्शन नहीं होता। और यहाँ सम्यक दर्शन एक समय में होता है। तो बताओ विश्व में सबसे महान आत्मा कौन सी हुई? कौन ने बताई ये बात? समस्त महात्माओं ने। समस्त महात्माओं ने बताया कि तुम महान हो। अभी आपको क्या लगता है? नहीं ये महान है, मैं हाथ जोड़ूंगा तो ये मुझे सम्यक दर्शन देंगे, आचार्य कुन स्वामी देंगे, अथवा तो अन्य कोई भगवान महावीर स्वामी देंगे। कि नहीं, सुन लो, फिर से सुन लो। आपको जो बात सरल लग रही है वो फिर से सुनो सभी लोग। कोई को भी ऐसा नहीं समझना राजेश कि हमसे नहीं, हम सबसे कह रहे मैं महान हूँ। ये जो अनुभूति है ना, इसके आगे अनंत सिद्ध भगवान हल्के दिखाई देते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला? अनंत ज्ञानी पुरुष हल्के दिखाई देते हैं। मैं इतना महान हूँ। काय के लिए महान हूँ? अपने अनुभव करने के लिए, रत्नत्रय के लिए, मोक्ष जाने के लिए, अपना काम करने के लिए मैं समर्थ हूँ। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। फिर से बोलता हूँ, फिर से, मैं इतना महान तत्व हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इसका नाम है मैं सर्वोत्कृष्ट तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ। आगे चलो, फिर से बोलो। मेहनत है भाई, थोड़ी मेहनत का है। भाषा तो सादी है, मेहनत बहुत है। फिर से बोलता हूँ, अभी अपन 4 प्रवचन में और मिलेंगे। तो अभी आप देखना, घर में जाकर आपको एसी अच्छा लगता है कि भगवान बनना अच्छा लगता है? कार अच्छी लगती है अभी यहाँ से निकलोगे कि भगवान अच्छा लगता है? जल्दी सोचना सब लोग। यूँ समझ लो वर्कशॉप चल रही है, मैंने आपको लिखना पड़ेगा। सोचो या अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है? बोलो, एसी का सुख आत्मा को मिलता है कि शरीर को मिलता है? शरीर को। वेरी गुड। आगे बोलो, भोजन का सुख किसको मिलता है? शरीर को कि आत्मा को? बराबर। और लगा लेने सब और क्या क्या सामान है उसको किसको मिलता है? इसको। मुझे तो कुछ नहीं मिलता। अब नक्की करो तुम कौन हो? तुम महान तत्व हो या शरीर हो? तुम 24 घंटे शरीर का ध्यान रख रहे हो कि अपना ध्यान रख रहे हो? एक बात और कहने की इच्छा हो रही है।
तुम इतने महान तत्व हो, तुम मतलब मैं अपने लिए कहूँगा मैं अपने लिए कहूँगा, आप अपने लिए समझो। मैं इतना महान तत्व हूँ कि अनादिकाल से मैंने इसको देखा तक नहीं, इसका अनादर किया है, शत्रु का ही आदर किया। शत्रु मतलब इसी का आदर किया है, तो अभी इतना महान तत्व है कि ये बुरा नहीं मानता। जिस समय भी मैं आत्मी महिमा लाऊंगा ना, महिमा करता हूँ, उसी समय सम्यक दर्शन दे देता है, उसी समय स्वानुभव देता है, उसी समय सुख देता है। इसलिए ये महान तत्व है, बराबर है। चलो आगे आइए। महात्माओं ने बहुत सुंदर, चाहे जिस नाम से और चाहे जिस आकार से सत को ही प्रकाशित किया है, सत को ही प्रकाशित किया है। चाहे जिस नाम से, चाहे जिस आकार से, चाहे जिस नाम से और चाहे जिस आकार, इसमें करुणा छिपी हुई है। क्या कहा मैंने? करुणा। करुणा समझते हैं ना? माँ को बच्चे को मिठाई खिलानी है, कोई चीज़ खिलानी हो अच्छी, तो उसकी नाम बदल बदल के बोलती है। नाम बदल के बोलते हैं, समझे? बोलो, माँ बच्चे को कड़वी दवाई खिलाना चाहती है, तो कैसे खिलाएगी? कड़वी क्या करके? राजा बेटा राजा बेटा बहुत अच्छी दवाई है, खा के तो देख, खा के तो। अब चाहे जैसे आकार से तेरा नाक बंद करके भी खिलाएगी, प्यार से भी खिलाएगी। आपने देखा कभी? शक्कर के साथ रख के खिला देगी, घोल करके चम्मच में खिला देगी, माने जैसे बने कैसे खिलाएगी। सुनो, ये ज्ञानियों की करुणा है। नहीं समझते तो जैसे समझो वैसे समझाती। कैसे समझाते हैं उसके अभी शब्द आएंगे आगे, देखना। सत को ही, ये ध्यान रखना, सत को ही प्रकाशित किया है। सत समझ में आया? ये पूरे ग्रंथ में सत शब्द का प्रयोग बहुत है। ये पत्रांकों में सत शब्द का प्रयोग बहुत है। आप कहो तो मैं सत का खुलासा कर दूं, सुनोगे सत? वैसे तो 1 घंटा लग जाएगा सत समझाने में, कम से कम। ज़्यादा कहोगे तो जिंदगी लग जाएगी, तो अपना महिमा आ जाएगा। हाँ, अब सत का क्या मतलब? तो सत समझो, सत को ही समझाया है, माने सत्ता स्वरूप वस्तु को समझाया। सत्ता स्वरूप वस्तु माने, मैं 1 मिनट पूछ लूँ आपसे, आपका कितना अभ्यास है मुझे पता नहीं, कहो तो फिर पूछ लूँ, और नहीं तो सरल करके समझाऊंगा। द्रव्य, गुण, पर्याय, ये 3 शब्द सबने सुने? कितने लोग होंगे जिन्होंने द्रव्य, गुण, पर्याय 3 शब्द नहीं सुने? एक ने नहीं सुना, बराबर। और किसी ने? ये 2 ने नहीं सुना, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल आपको समझाता हूँ, आप चिंता नहीं करना, आप दोनों को ही समझाऊंगा। ये लोगों को जब तक जागने दो, रेडी, बहुत समझ। द्रव्य, गुण, पर्याय, सभी लोग ध्यान से सुनना। द्रव्य सत है, और सत्ता उसको कहते हैं जिसको 3 लोग चैलेंज नहीं कर सकता। सत्ता किसको कहते हैं? जिसको 3 लोग चैलेंज नहीं कर सकता, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। सत्ता उसे कहते हैं सत अस्तित्व। आत्मा कब से है? अनादि से। कब तक रहेगा? सत है। अनंत पुद्गल द्रव्य मिलकर के अटैक करते हैं आत्मा पर। अनंत कर्म कार्मण स्कंद, कार्मण वर्गणाएं आत्मा पर अटैक कर रही है। आहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे। और सुनो आगे, अनंत कसाएं हम पर अटैक कर रही हैं। कब से? ऐसे बोलूँ मैं, ISIS का नाम जानते हो? जानते हैं ISIS? सभी लोग जानते होंगे, और लश्कर तैयबा भी जानते होंगे, और भी कुछ नाम होंगे ऐसे, ये तो ज़्यादा नहीं जानता। समझ लो कि वर्ल्ड के 8 खूंखार आतंकवादी और मुझ पर अटैक कर रहे हैं मशीन गन से, और फिर भी मेरा बाल बांका नहीं हुए, तो मैं कैसा हूँ? सोचो मैं कैसा हूँ? हैं पंडित जी, मशीन गन आपके ऊपर चलाई कि हाँ, तो भी मेरी सत्ता को छू नहीं सके। ऐसे अनादिकाल से मुझ भगवान आत्मा पर, महात्मा पर, स्वभाव से महात्मा, उसके ऊपर अटैक तो बहुत हुए। कौन कौन के? कर्मों के और कसायों के, गतियों के, शरीरों के, पुद्गलों के, सबके अटैक हुए। लेकिन सत उसे कहते हैं जिस पर किसी का असर नहीं पड़ता। कौन है ये सत? कौन है ये सत? ये सत कौन है? बस तो सम्यक दर्शन हो गया, बस खत्म।
रियली सम्यक दर्शन, जी यही तो दिक्कत है। तुम्हें डेकोरम वाला सम्यक दर्शन चाहिए कि सिंपल? डेकोरम वाला नकली होता है, चाइना मटेरियल। असली तो सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। वो आपको समझ में भी नहीं आपको विश्वास होगा, एक कबूतर आकर बैठा वो सम्यक दृष्टि है। आपको तो लगे काय का सम्यक दृष्टि? आपको लगता है एक पिल्ला समझते हो, कुत्ते का बच्चा, और वो सम्यक दृष्टि आपको लगता है? भैंस काली काली पूंछ हिलाती हुई, आपको लगता है वो सम्यक दृष्टि है? नारकी, सातों नरक के नारकी, वो सम्यक दृष्टि है। इतना सरल है सम्यक दर्शन। फिर से चलो, सत किसको कहा था मैंने? 3 लोग 3 काल जिसकी सत्ता को चैलेंज ना दे सके, इंटरफेयर नहीं कर सके, बराबर। सत्ता का एक अर्थ तय हो गया। सत्ता का दूसरा अर्थ, सत्तावान मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, और मैं अपनी सत्ता मिटाना चाहूँ तो भी नहीं मिटा सकता, इसका नाम सत्ता। क्या बोला? हमने अनादिकाल से अपनी सत्ता मिटाने की बहुत कोशिश की है। यदि मैं ग्रंथों के आधार से आपको बोलूं तो आपने अनंत बार ट्राई किया है कि आत्मा मर जाए, आत्मा नष्ट हो जाए। सुसाइड करना तो आप समझते हैं कि सुसाइड वो तो शरीर की तरफ से होता है सुसाइड, लेकिन इस जीव ने अपने ज्ञान का नाश करने की बहुत कोशिश की। आपको पता है एक संप्रदाय ऐसा भी है जो ये कहता है कि आत्मा के संपूर्ण दुखों का एकमात्र कारण ज्ञान है। दुख का कारण कौन? दुख का कारण कौन? ज्ञान है। उन्हें ये भी एक संप्रदाय है ऐसा। बौद्ध मतानुयायी ये कहते हैं आत्मा का ज्ञान दुख का कारण है। वे कहते हैं तुम ज्ञान का नाश कर दो, ज्ञान शून्य हो जाओ, इसका नाम मोक्ष। ऐसा कैसे कहते होंगे? तो मैं बता देता हूँ, आप भी वैसे ही मानते हो। नहीं मानोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलूं नहीं बोलो। देखो सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। अभी आप यहाँ बैठे हो तो आपको साड़ी खरीदने का राग आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ से पसार था मार्केट में और एक मॉडल को देखते चले जाओ तो साड़ी खरीदने का राग उत्पन्न नहीं हो जाता? तो राग क्यों उत्पन्न हुआ? जानने से। कैसे हुआ? अभी आप यहाँ बैठे हो, खाने पीने का कोई राग नहीं आ रहा है, आपको विकल्प नहीं आ रहा, लेकिन चाट पकौड़ी की दुकान हो और देखो उधर ही खड़े हो जाओ तो खाने का राग आता है कि नहीं आता है? तो जानने से राग आता है कि नहीं आता है? जैसे जैसे हम पदार्थों को जानते हैं तो एक हार चाहिए, एक बंगड़ी चाहिए, नहीं देखा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी अभी इतनी बहनें हैं, यदि कोई 1 किलो बंगड़ी सब पहन कर आए, पूरा 1 किलो गहना, तो सारी महिलाओं की नज़र कहाँ जाएगी? शुद्ध आत्मा पर कि उसके गहनों पर? बोलो। तो फिर खरीदने का राग विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? इसका क्या मतलब? ये जब तक हम नहीं जानते तब तक बीतरागी रहते हैं, और जब जानते हैं तो रागदेश हो जाता है। आपको नहीं मालूम कि यहाँ कौन कौन बैठा है, तब तक कोई रागदेश नहीं। फिर एक को देखा, अच्छा जी वो भाई हैं, अच्छा इन्होंने हमारे ऐसा किया था, इन्होंने हमारा ऐसा किया था, और ये तो हमारे बड़े हितैषी हैं, तो जानने पर रागदेश होता है ना। तो ये बौद्ध मान्यता है, जैन मान्यता नहीं है। जैन मान्यता कहता है यदि जानने से दुख हो तो सिद्ध भगवान सबसे ज़्यादा दुखी होंगे। क्या बोला मैंने? जानने से यदि दुख हो तो सिद्ध भगवान सबसे ज़्यादा दुखी होंगे। क्यों ऋषभ, क्यों? हाँ वो सबको जानते। मैंने थोड़ा डिटेल प्रवचन करो। अनंत काल के शत्रु जानने में आ रही, किसने हमारी पिटाई की थी, किसने आँख फोड़ी थी, किसने हाथ तोड़े थे, और किसने हमारी किडनैप किया था, और किसने रैप किया था, और सब झलक रहे भूतकाल के। इनने हमारी मम्मी को तंग किया था, पापा को तंग किया था, सब झलकेंगे। बोलो तो द्वेष आना चाहिए, फिर तो द्वेष होना चाहिए। लेकिन नहीं, ज्ञान राग द्वेष नहीं कराता। बोलूँ अच्छी भाषा में, आप सत्ता के ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, इसलिए मोह उत्पन्न होता है, और मोह उत्पन्न होता है इसलिए राग द्वेष उत्पन्न होता है। फिर से बोलूँ, सत्ता के ज्ञान नहीं होने से मोह उत्पन्न होता है। सत्ता कैसी है? अनादि अनंत अप्रभावी। शॉर्ट में कहें तो अनादि अनंत अप्रभावी का समझ गए होंगे। इतना अटैक होने पर भी प्रभावित नहीं होता। एक बात। दूसरी बात क्या बताई थी राजेश?
कि मैं खुद भी अपनी सत्ता का नाश करना चाहता हूँ, लेकिन नाश नहीं होता, इसका नाम सत्ता है। बराबर है। चलिए एक पॉइंट पूरा। द्रव्य, इसको द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में रहते हैं अनंत गुण। गुण भी सत हैं, गुण भी सत हैं, सत्ता है। कैसी गुणों की सत्ता है? बोलो कि अब परद्रव्य की बात तो खत्म हो गई। ये गुण दूसरे गुण को समाप्त कर देना चाहे तो नहीं कर सकता, ये गुण दूसरे गुण को प्रभावित करना चाहे तो नहीं कर सकता। द्रव्य में दूसरा हमको प्रभावित नहीं करता, और गुणों में देखा जाए तो एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करते। इसका नाम है गुणों की सत्ता। मैं फिर पढ़ूंगा इस पत्र को, बहुत जोरदार है। फिर से बताऊं, आप सबकी प्रॉब्लम दूर करूं, पहले थोड़ी आपकी प्रॉब्लम। पंडित जी, जब हम इतना जानते हैं तो हम क्रोध क्यों नहीं रोक पाते? बोलो, आप में से कौन कौन क्रोध करना चाहता है? जो जितना स्वाध्याय करते होंगे, जितनी भक्ति करते होंगे, जितना सत्संग करते होंगे, तो आप क्रोध करना चाहते हो? कोई बोलो, मान करना चाहते हो? नहीं। तो होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? अब सुनो, क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तुम अंदर अंदर एक गुण के द्वारा दूसरे गुण को प्रभावित करना चाहते हो, जबकि अंदर अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक गुण सत है, माने अनंत गुण मिलकर के भी उस गुण को बदल नहीं सकते। ज्ञान गुण चारित्र गुण को बदल नहीं सकता, चारित्र गुण श्रद्धा गुण को बदल नहीं सकता। एक गुण स्वतंत्र सत है। नहीं समझ में आए तो पूछना, मैं उतना ही सरल कर दूंगा। सबसे कठिन पत्रांक लिया मैंने, गरिष्ठ है ये। सत, काय का नाम सत है? जैसे समझो, फिर समझो आप, मैं सरल करके दृष्टांत देता हूँ। हाँ, अपन ये जानते हैं कि इतने कसाय करने से नरक जाएंगे, मान लो जानते हैं, तो फिर अपना अगला काम क्या होता है कि हम ये कसाय ना करें, यही चाहते हैं। लेकिन आपने देखा है, लेकिन अनकंट्रोल्ड हो जाती है वो चीज़, आती है वो कसाय। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, फिर भी बुरा करने का भाव आता है। क्यों? तो इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, सत दे रहा, सत। क्योंकि एक गुण की सत्ता दूसरे गुणों की सत्ता को इंटरफेयर नहीं करती। ज्ञान जानता तो है, लेकिन चारित्र में कुछ नहीं कर सकता, चारित्र ज्ञान में कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान और चारित्र मिलके श्रद्धा में कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए सरल दृष्टांत दे दूं, सरल दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत। तंबाकू खाने से कैंसर होता है, ये बात डॉक्टर सबसे ज़्यादा जानते हैं। बराबर है? बोलो जो हाँ या नहीं। सबसे ज़्यादा तो वही जानते हैं, उसको तो पता है, लंग्स और श्वास नली और ये न वो और सब जानता है, और तंबाकू और ऐसा सब जानता है। अब डॉक्टर इतना ज्ञान जानता है, मतलब ज्ञान में सब जानता है ना पूरा, तो वो बायोलॉजी पढ़ा हुआ है तो उसको सब पता है। तो उसी डॉक्टर को इतना ज्ञान होने पर भी श्रद्धा है कि नहीं कि तंबाकू से कैंसर होता है? बोलो, अब कोई ज़रूरी नहीं है, वो खा रहा है। वो डॉक्टर नहीं खाते, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर नहीं खाते तंबाकू, नहीं स्मोक नहीं करते। तो फिर जानते हैं कि नहीं जानते कि जानने का काम अलग और श्रद्धा का काम अलग। गजब हो गए। अब वो भाषण दे रहे हैं, भाषण तो देना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, तंबाकू छुड़ाओ, नशा छुड़ाओ, तो भाषण दे रहा है। ऐसा भाषण दिया, पब्लिक ने छोड़ दिया, पब्लिक ने छोड़ दिया, और खुद मंच के पीछे जाके खुद स्मोक कर रहा है, पर्दे के पीछे जाके, समझो। तो इतने में कोई उठकर आया, उसने सोचा इसके पैर छू लूँ, बड़े देवता हैं, मेरी सिगरेट छुड़ा दी इन्होंने, बड़ा देवता, तो पैर छूने आया, वो सिगरेट पी रहा है। तो पीछे आकर डॉक्टर को पूछा, आज तुम्हें शू करो छो? भाई, दैट इज माई प्रोफेशन, इट इज माई हैबिट। मैं क्या करूं? बोलो, नहीं होता ऐसा, अपने साथ नहीं हो जाता ऐसा। तो श्रद्धा अलग हो जाती है और चारित्र और अलग हो जाता है, नहीं चाहते तो भी होता है। बोलो भाई, सम्यक ज्ञानी पुरुषों को, छाई संकिति पुरुषों को, यानी तीर्थंकरों को शादी करना चाहिए। तीर्थंकर बोल रहा हूँ, तीर्थंकर तो द्वादशांग के ज्ञाता हैं, स्वयंभू हैं, किसी से पढ़ने नहीं जाते स्कूल कॉलेज में,
अपने आप से ज्ञानी है, बाई बर्थ ज्ञानी है। बोलो भाई, तो तीर्थंकरों को शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो जल्दी बोलो, बोलो भाई, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और फुल अक्कल लगा के देखो, अपने पास इतनी अक्कल भी नहीं है, इसके बावजूद भी अपन बैराग ले लेते हैं। और वो, हाँ बोलो, 19 तीर्थंकरों ने शादी की। मैं बताऊं? बोलूं? मैं बोलूं? वो सत्ता का स्वरूप जानती है। एक भी तीर्थंकर शादी नहीं करता, होती है। डिफरेंस समझ में आया कोई सत्ता का? उन्हें मालूम है मेरा द्वादश अंक का ज्ञान, थोड़ा ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी पुरुष हैं, छाई संकिति हैं। दे तो छोड़, एक परमाणु मात्र में सुख नहीं मानते, एक रजकण में सुख नहीं मानते। अपूर्व अवसर में है, रजकण के रिदि मानिक देवनी। जब श्रीमद जी इतना जानते हैं रजकण और, तो तीर्थंकर नहीं जानते? मेरा बस चले तो सबको रोक देवे, शादी नहीं करोगे। लेकिन तेरा बस चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा मेरा बस? क्योंकि सत्ता में किसी की चलती नहीं। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपको, अभी भी आप लोग सम्यक दर्शन नहीं कर पाओगे तो एक ही कारण से, कि आप गुणों की सत्ता स्वीकार नहीं करते। बोलो, मैंने शादी नहीं की तो मेरे भाव कैसे होने चाहिए? क्यों ये शर्त लगाया कि मैं शादी नहीं कर रहा हूं तो मेरे भाव कैसे होने चाहिए? 2 गुणों की न्यारी न्यारी सत्ता है, श्रद्धा ज्ञान चाहिए की न्यारी न्यारी सत्ता है। आप इस सत्ता का निर्णय करो। आपको समझ में, मैं सच कहता हूँ, इस पत्र को पढ़ के मुझे कितना आनंद आता होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुणों की सत्ता, फिर से बोलो, महात्माओं ने चाहे जिस नाम से और चाहे जिस आकार से एक सत को ही लगा रहे, ही एक सत को ही प्रकाशित किया है। उसी का ज्ञान, हाँ बोलो भाई, क्या लिखा है? उसी का ज्ञान, उसी का मतलब, उसी का मतलब है, हाँ सत का बराबर। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया अभी, उसी का मतलब नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। समझाऊं 10 मिनट, 5 मिनट समझा दीजिए। उसी का, उस ही का, इसका मतलब और दूसरा कोई ज्ञान करने लायक नहीं, वो ज्ञान करने लायक है। कमाने का ज्ञान, हाँ अब बोला, अब लगाओ। तो मैं तो लगता है सत को तो अपन जान लेंगे, लेकिन कमाना जरूर है। ये तो जान लेंगे, कोई बात नहीं, उम्र पड़ी इसको जानने के लिए, सत को जानने के लिए तो उम्र पड़ी हुई है। पहले बेटा 12 घंटा रोज स्कूल का पढ़। बोलो, आज एक हमारा ऋषभ आया, ये तो हमारा पुराना मेंबर है, लेकिन अपने बच्चे दिख ही नहीं रहे यहाँ। क्यों? वो या तो पढ़ाई में गए होंगे सब, कोचिंग, ट्यूशन, ये वो, 12 घंटे की पढ़ाई, फिर 12 घंटे की कमाई में चले गए बाकी। अब रिटायर्ड लोग आ गए, मतलब हम अब जानेंगे, काय को जानेंगे? सत को नहीं भैया, सत को ये जानने लायक है। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? ये है अंडरलाइन करने की। सत को, उसी को, उस ही को, मैंने इसके सिवा अन्य किसी को जानने लायक नहीं। सुनो, बोलूँ आपको एक बात, इस सत को जान लेगा तो अनंत काल कमाना नहीं पड़ेगा। इस सत को जान लेगा तो अनंत काल खाना नहीं पड़ेगा। तुम जो पढ़ाई सिखा रहे हो ना बच्चों को, वो पढ़ाई तो कोई काम नहीं आने वाली। स्ट्रेस दे रही है, स्ट्रेस। यदि मैं अभी स्ट्रेस का लेक्चर दूंगा ना, तो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डेप्थ वाली चीज़ है। और स्ट्रेस की बात करूँगा तो आप सब स्ट्रेस में हो। फिर से बोलूँ, उसी का, हा, समझ में नहीं आया आपको? यदि श्रीमद जी साहब अभी बोल रहे होते, सुनो भाई, ये सत को ही का ही ज्ञान करने लायक, और यही बच्चों को कराने लायक है, यही सबको कराने लायक है, तो आपको कैसा लगता है? बोलो। तो मैं तो टपाली हूँ, मैं तो टपाल बाँच रहा हूँ। तो आप समझे इस बात को, इसी का ज्ञान कराने लायक। एनी हाउ, उसी का ज्ञान का मतलब दूसरा अर्थ करो। एक तो समझ में गए, वैसे ही का, अन्य का नहीं। अब उसी का ज्ञान करने लायक है मतलब जैसे बने वैसे करने लायक। जैसे बने मतलब
पढ़ करके, रट करके, सुन करके, सत्संगति करके, निवृत्ति लेकर के, यानी हाउ जिसको कहते हैं अमृतचंद स्वामी, ऐकत्पि मृत्वा, मृत्वा माने मर पच करके करो। कौन कौन सी बात हो गई? द्रव्य सत है, गुण सत है और पर्याय सत है। आपको सही बोलूं, पूरा द्वादशांग का सार छिपा है इसमें। द्रव्य सत अर्थात द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण सत अर्थात गुण की स्वतंत्रता, पर्याय सत अर्थात पर्याय की स्वतंत्रता। अब पर्याय की तो और भी सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती। पर्याय मालूम है? दो जनों को नहीं मालूम थी, मेरे ख्याल से वो नहीं पता होगी। नहीं मालूम तो फिर बोलता हूँ। पर्याय समझते हैं ना, मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन होता है। एक गुण की पर्याय, एक द्रव्य के अनंत गुण और एक गुण की अनंत पर्याय। क्या बोला मैंने? एक द्रव्य का अनंत गुण और एक गुण की अनंत पर्याय। तो अभी एक द्रव्य के दो गुण आपस में कुछ नहीं करते और एक गुण की दो पर्याय आपस में कुछ नहीं कर सकते। इसका नाम सत, और ये जानने लायक है, यही जानने लायक है। बोलूं, आगे बोलूं? पर्याय कुछ नहीं करती, एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं करती। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बताऊं? कि एक समय पहले बेवकूफ और अगले समय में ज्ञानी। ज्ञान गुण की दो पर्याय, एक समय पहले नॉनसेंस और एक समय बाद सेंसफुल। तो कितनी अच्छी बात है। एक समय पहले अल्पज्ञ, अगले समय में सर्वज्ञ। एक समय पहले पापी, अगले समय में धर्मात्मा, परमात्मा। जल्दी जल्दी बोल गई, नहीं जल्दी बोल गए। मैं फिर से बोलता हूँ, कोई पाप कर रहा हो तो आप इसलिए घृणा नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्याय अगली समय की पर्याय को प्रभावित नहीं करेगी। इसका नाम सत। कोई भी जीव परमानेंट पापी नहीं है। ये अभी पाप कर रहा है लेकिन अगली पर्याय में पाप नहीं करेगा। क्रोध करने वाला अभी क्रोधी दिख रहा है, अगली पर्याय में क्रोधी नहीं दिखेगा। बोलो अब घृणा होगी, द्वेष होगा? नहीं होगा। ये सत का मतलब है। समझ में आई बात? हाँ, कभी टेंशन मत लो मेरे को खोटा विकार क्यों आ रहा है, आने दे, ये भी जाने वाला है। कोई भी पर्याय टिकती नहीं। इसके लिए अच्छी भाषा में बोलता हूँ, पर्याय एक समय का सत है। द्रव्य अनादि अनंत सत, गुण अनादि अनंत सत, द्रव्य और गुण अनादि अनंत सुरक्षित, इस पर किसी का असर पड़ता नहीं। पर्याय एक समय का सत, पर्याय एक समय का सत। एक समय का सत मतलब बोलूं कुछ? नो टेंशन। अब द्रव्य पर्याय तीनों में नो टेंशन इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। यही जानने लायक है, यही जानने लायक है। द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता ही जानने लायक है। बराबर समझ में आया? थोड़ा थोड़ा फिर से समझाऊं? पंडित जी अब मगज काम नहीं करता, शरीर कमजोर हो गया। बोलो भाई, आत्मा की सत्ता पर शरीर की सत्ता का क्या फर्क पड़ता है? बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही सम्यक दर्शन है। मजा करो, शरीर कमजोर हो जाए, हो जाने दो, शरीर तो जाएगा, क्षोभसम तो घटेगा और जो जो तुम्हें दिख रहा है वो सब चेंज आएंगे, लेकिन उस चेंज का मेरी सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। द्रव्य पर्याय सत्ता समझ में आ गई? अब आगे चलो। बही, आहा क्या बढ़िया, उसी का ज्ञान करना योग्य है। बही, बही मतलब बही मतलब इसके सिवा दूसरे की प्रतीति करने योग्य नहीं है, विश्वास करने योग्य नहीं है। क्या क्या बढ़िया, रत्नों से जड़ने जैसी भाषा है। वही प्रतीत करने योग्य है, वही अनुभव रूप है और वही परम प्रेम से, परम प्रेम से, वही परम प्रेम से क्या लिखा है? भजने योग्य है। जिस शब्द कम है, बहुत कम है शब्द, इनके भाव बहुत है। कैसे समझाऊं? बोलो, भूखे को भोजन कैसा लगता है? वही देखने लायक, वही पूछने लायक, वही खाने लायक, जब तक नहीं मिले वही उसी का चिंतन करने लायक, और खाने के बाद भी वाह मजा आ गया। वही उसी की प्रतीति, उसी का विचार, उसी का चिंतन चलता है।
ये भोजन का भूखा का दृष्टांत दे दिया। आगे ले, जिस स्त्री को अपना पति अच्छा लगता हो, बोलो क्या करेगी वो? उसी का भजन करेगी, उसी की प्रतीति करेगी। क्यों? अब पति तो चला गया अमेरिका, 10 साल हो गए, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, चलो नया ढूंढ लो, ऐसा प्रतीति समझते हो? प्रतीति समझते हो? प्रतीति किसको कहते हैं? जो भले ही प्रत्यक्ष में ना दिखाई दे तो भी उसी की प्रतीति है। अमेरिका चला गया लेकिन मेरा पति तो वह है, मेरा सर्वस्व तो वह है, समर्पण कर देने लायक तो वही है, दूसरा कोई श्रद्धा करने लायक नहीं। ऐसे सुनो भैया, द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता ये जानने लायक है, अनुभव करने लायक है, प्रतीति करने लायक है, भजने योग्य है। कैसे भजने योग्य? कैसे कैसे शब्द क्या लिखा है? प्रेम से नहीं, हाँ अब ये तो सही बताऊँ, मैं ईमानदारी बताऊँ, इन शब्दों का अर्थ नहीं कर पा रहा। एक बात बोलूँ आपको, कंप्यूटर समझाना सरल है, मोबाइल समझाना सरल है। ये जो शब्द है ना, ये शब्द ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। एक मटेरियल नाउन होती है ना, और एक भाववाचक संज्ञा होती है। भाव, ये भाववाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा नहीं है। इसका भाव बताना बड़ा कठिन। माने ये भाववाचक संज्ञा समझते हो? एक मटेरियल है, पदार्थ, इसको समझाना बहुत सरल है। लेकिन भाववाचक संज्ञा चूसने के काम आती। चूसना समझते हो? टॉफी चूसते ना, समझ गए? चश्मा तो क्या हुआ, ले एक ऐसे लगा लिया, जी निपट गया काम, छुट्टी, उतार दिया, जे रख दिया, निपट गया। और टॉफी कैसी होती है? मुंह में रखे रहो, घुलती रहे। ऐसी है जो परम प्रेम। बोलूँ आपको करना प्रैक्टिकल, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो शाम तक बता देना मुझे। नहीं, रियल करने लगा। देखो मैं सच कहता हूँ, मैंने जानबूझ कर ये पत्रांक चुना है। एक एक शब्द ऐसा है, यदि आप कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि श्रीमद जी यहाँ पधारे होते और आपके कंधे पर हाथ रखे, सुन, यही सुनने लायक है, यही प्रतीति करने लायक है, यही अनुभव करने लायक है, यही परम प्रेम से भजने लायक है, तो आपको कैसा लगता है? आप ऐसे गदगद हो जाते हो। उन्होंने आपके कंधे पर हाथ रखा है, तो हमें परमेश्वर छो भजो। भजो मतलब परमेश्वर छू, परमेश्वर छू, परमेश्वर, ऐसे परम प्रेम से। परम प्रेम से मतलब नहीं समझा पा रहा हूँ। परम प्रेम मतलब बोलूँ, अच्छा से बोलूँ, नहीं समझ में आए तो दृष्टांत दूंगा। परम प्रेम किसको कहते समझते? परम प्रेम याद करना ना पड़े और भुलाई जाए नहीं। क्या बोला मैंने? प्रेम, परम प्रेम क्या चीज़ है? प्रेम किया कभी? डर गए बेचारा। प्रेम किया कभी आपने? मैंने तो किया है, आपने किया कभी? आप कैसी बातें कर रहे? बस वहीं गया तुम्हारा दिमाग प्रेम करने के नाम पे। सुनो, जब प्रेम होता है ना तो याद करना नहीं पड़ता और भूलते हैं नहीं। पति पत्नी संग संग नहीं रहते 24 घंटे, प्रेमी प्रेमिका 24 घंटे संग नहीं रहते, लेकिन खुमारी रहती, खुमारी, मुस्कुराहट रहती है, रोमांच रहता है, संग संग नहीं रहते। ये है परम प्रेम। ऐसे मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, याद करना नहीं पड़ता और रोमांच हो जाता है। दृष्टांत देता हूँ, और दूसरा दृष्टांत देता हूँ। अब किसी ऐसा दृष्टांत देता हूँ कि आप बोल्ड हो जाओगे। देऊँ दृष्टांत? देऊँ? खतरनाक है, बोलो भाई। मुझे पता नहीं आप लोगों का, मैं पहली बार परिचय में आ रहा हूँ कई लोगों से, तो खतरनाक दृष्टांत दूँ कि नहीं दूँ? ये बोलो, बोलो। भरी सभा में यदि मैं आपको चोर कह दूँ, चोर, अब कितना खतरनाक शब्द है ना, चोर कह दूँ, खड़ा भी कर दूँ, खड़े हो जाओ, तो हमें चोर छो, और फिर बस इतना, कितनी देर लगी इतना बोलने में? दिलीप भाई कितनी देर लगी इतनी बोलने में? 1 सेकंड बस मुश्किल है। नहीं तो आप घड़ी में काउंट करके देखो कितना समय लगेगा। देखने जरा घड़ी में, देख भाई स्टॉप वॉच से तेरे पास, देख, तमें चोर छो, 2 सेकंड लगे बस, अभी 2 सेकंड, बाकी 2 सेकंड छोड़ करके 60 मिनट पूरा प्रवचन मेरा
एक तो भगवान आत्मा पर चला, तमें परमात्मा छो, तमें परमात्मा छो, तमें, तो कौन सी बात याद रहेगी दिलीप भाई? अब ये जो तुम्हें इतनी बड़ी सभा में, मैंने भरी सभा में कहा तमें चोर छो, मेरे को ये तीर निशाने पर लग गया, मैंने चोर की दूं। रात को बिस्तर पे लेटे लेटे भी मैंने चोर की। मैंने क्या चोरी की, किसकी चोरी की, मैंने क्या लिया? उस भरी सभा में क्यों बोला? अकेले में बोल देते, इनकम टैक्स तो सब चुराते हैं, जीएसटी सब चुराते हैं, मैं ही अकेला चोर थोड़ी हूँ। मैंने मैंने कुल मिला करके बोलो, ये मिक्सी चल रही कि नहीं चल रही दिमाग की? एक बात है, जब मैं कहता हूँ तुम चोर हो, मैं किसी महिला को कह दूँ तुम बिल्कुल बस सूरत हो, इसके बाद क्या होगा? सम्यक दर्शन एकदम मैंने गजब हो गया। और हम तुम्हें 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट परमात्मा कह रहे हैं। पंडित जी घड़ी देखते रहना। अब समझ में आया कि नहीं आया? अरे उठते बैठते चलते फिरते तेरी खुमारी रहे। ओ आज मैंने पहली बार सुना, अमृत अमृत पिया है कान से, कर्ण कर्ण से अमृत पिया है। मैं भगवान हूँ। कौन मुझे भगवान कहता है? कोई मुझे सुंदर कहता है, असुंदर कहता है, गरीब कहता है, अमीर कहता है। आज क्या बोला हमने भैया तुमको? तुम भी बोलो, क्या बोला? नहीं सुना? गुजराती समझते हो कि मराठी? गुजराती समझते हो? तमें परमात्मा छा हैं? एकदम रोमांच हो गया। ओ मैंने परमात्मा की दूँ, और भी गजब हो गया, गजब और गजब हो गया। अब मजा तो जब आए, खुमारी चढ़े ने तो रोटी खाते खाते बीवी को बोलोगे, तने खबर छे હું તારું आदमी નથી। हाँ હું ત્રણલોકનો નાથ છું। इसका नाम परम प्रेम। परम प्रेम समझ में आया? प्रैक्टिकल। ऋषभ है ना, ऋषभ, डरना नहीं हो। मुझे पता नहीं कितना सच्चा बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक। अभी इसके पप्पा ने से कहा, सोहन इस साल तेरे यदि फर्स्ट रैंक आई तो तेरे को बाइक दिलवाऊंगा। दृष्टांत है, नहीं कहा होगा, पक्की बात है। क्योंकि 10th के बाद मिलती है ना बाइक, तो इसलिए 10th में तो आई नहीं था अभी। हाँ, इसलिए 10th में बाइक आएगी आपके पास। तो पप्पा ने कह दिया तू यदि 10th में टॉप कर जाएगा तो तेरे को बाइक। अब इसको कितना प्रेम चढ़ेगा, परम प्रेम। पढ़ाई करते समय बाइक, हैं? वही चीज दिखाई देगी, उठते बैठते। अब अब रिजल्ट आने वाला है आज, रिजल्ट तो उसको हावी कौन हो रही है? वो रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट में अब उसको थोड़ा धक धक भी हो रहा है, ऐसे हार्ट बीटिंग। यदि रैंक नहीं आई तो, फर्स्ट नहीं हुआ, टॉप नहीं किया तो, फिर उसने देखा कि रिजल्ट में फर्स्ट में तो आगे नाम, फिर मार्कशीट देगी, क्रॉस शीट देगी, और उसमें फिर उसने देखा फर्स्ट नहीं टॉप किया। सबसे पहले बूम मार पाड़ेगा, काय के लिए? सबसे पहले पापा को फोन करेगा, बात करेगा, काय के लिए? पापा को ये इतना भी इसे बर्दाश्त नहीं होगी। पापा को इतना बताया कि मैं फर्स्ट रैंक आया हूँ, इतना भी नहीं बोले पापा बाइक, क्यों? बाइक में पापा समझ गया। क्या समझ गया? ये है परम प्रेम। मैं सच कहता हूँ, अभी आप बहुत जल्दी समझ रहे, मैं नहीं समझा पाया ऐसे कुछ। आप इसे चूसो, सोचो कि मैं तुमसे परमात्मा कह रहा हूँ मतलब क्या, तुमसे सिद्धों से भी बड़ा कह रहा हूँ मतलब क्या, मैंने तुम्हें महात्मा समझाया कि तुम महान आत्मा हो मतलब क्या। महात्मा का मतलब सोच, बस चूसो इसको, आपकी परिणति फिर जाएगी। एक बात बोलूँ, हम इन्फॉर्मेटिव सुनेंगे तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। जब भी आप सुनोगे ना, इंडिविजुअली सुनो इसको, आप अपने आप पर लगा के सुनिए, तब आपको महिमा आएगी। अनंत उपकार है, आपने मुझे परमात्मा बताया। हमारे गुरुजी ने तो एक बहुत अच्छा गीत ही लिखा है, मैं गाता हूँ उसको बहुत। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको। ऐसे पूरी पंक्तियाँ जोरदार, पूरा गीत ही जोरदार है।
आहा, अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई। ऐसे अच्छे गीत हैं, ऐसा लगता है कोई मत रहो, बंद कमरे में बैठो, मस्त गुनगुनाओ, ऐसे गुनगुनाओ ना। जिसको मजा आता है ना, मजा वो भीड़ में नहीं जाता। देखा आपने देखा? खोटा दृष्टांत देता हूँ, परम प्रेम पत्र पढ़ा ना मुझे, और क्या करूँ। प्रेमी ने प्रेमिका को फूल दिया, फूल गुलाब का देते हैं ना बम्बई में, ऐसे अब प्रेमी से चला गया, इधर उधर सब गायब हो गए, मम्मी पापा गायब, अब सब गायब। अकेले में क्या निकलता है फिर वो? अब जब कोई नहीं तब अकेले में निकलता। मुझे जानबूझ के ये बताना, अकेले में निकलता। वो फूल देख देख, अब फूल देख रही, पत्ती दिख रही है उसको कि प्रेमी दिख रहा है? क्या कमाल है, देखती है फूल और दिखता है प्रेमी, और उसकी मुस्कुराहट और जो जो उसके एहसास हैं वो दिख रही, और फूल नहीं दिख रहा। कमाल देखो, अब समझिए कुछ कहा मैंने, दृष्टांत तो मेरा खराब है, लेकिन उसके बिना मैं समझा नहीं सकता। जैसे आपको ये 2.5 लाइन नहीं दिखनी चाहिए, श्रीमत जी दिखाई दे और अपना परमात्मा दिखाई दे, लाइन गायब होती चली जाए, अपना परमात्मा दिखता चला जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं। इसका नाम सत्ता। तुम चाहो तो भी तुम अपने भगवान को नहीं छोड़ सकते, तुम चाहो तो भी भगवान का नाश नहीं कर सकते। सारा विश्व मिलकर तुम्हारी प्रभुता का नाश करना चाहे तो नहीं कर सकते, और तुम परेशान इसलिए हो कि तुमने अपनी प्रभुता का पैमाना बाहर मान लिया। नहीं समझ में आया? मुझे पता नहीं, किसी मैं जानता नहीं, किसी अरबपति को मैं करोड़पति कह दूं तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा उसे? जैसे किसी अरबपति हो, मैं उनको बुलाऊं, अरे आई आई आई, आप तो करोड़पति हैं, हाँ, तो वो करोड़पति सुनते से घायल हो जाएगा। તમે સમજો છો કરોડ કોને કહેવાય? કરોડની તો મારી કાર એટલી જ છે। मैंने उसको कैसा लगेगा? समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे तुम 3 लोग के नाथ हो और तुम अपने को करोड़पति, अरबपति, खरबपति कहते हो, बहुत अपमान करते हो। तुम अपनी रसोई बनाने वाला कहते हो, अच्छा काम करने वाले कहते हो, ना ना ना, तुम्हें परमात्मा छो। इसलिए स्वामी जी की उसमें आया, हूँ परमात्मा छ, अत्यारे नक्की कर। अत्यारे, अत्यारे समझते हैं? अब भी नक्की कर। बराबर समझ में आया? बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, अच्छे से सुन ले, बहुत अच्छा। ए कौन हो भैया तुम? याद बात बता देते हैं ना। फिर से पढ़ूँ लाइन, मेरे को तो बहुत कम लग रही, मैं नहीं पढ़ पा रहा। द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य, और यही सत्ता ही जानने लायक है, यही भजने लायक है, यही अनुभव करने लायक है, यही प्रतीति करने लायक है। आगे देखो, बहुत अच्छे। उस परम सत्य को आप एक काम करो, इस पत्रांक को कितनी बार पढ़ोगे जिंदगी में? बोल लो। श्रीमत जी को देखते हुए पढ़ो, वो आपके सामने बैठ के सुना रहे हैं आपको। देखो, उस परम सत्य को ही, देखो रहे आप कितना कितना प्रेशर डाल रहे हैं उस पर, कितना वजन दे रहे हैं उसी बात के लिए, कितना लिख चुके हैं पहले और अभी क्या लिख रहे हैं। उस परम सत्य को ही हम अनन्य प्रेम से अविच्छिन्न भक्ति चाहते हैं। अविच्छिन्न भक्ति क्या होती है? अविच्छिन्न भक्ति लिख चुके ना आप, कितनी बार लिख रहे हो आप? परम प्रेम से भजना चाहिए। अब देखो, मॉडल समझते हो? मॉडल 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 तो समझते हो क्या कहलाता है? मॉडल एडवर्टाइजमेंट देने वाला। लक्स की साबुन का प्रचार कैसे करता है वो? नहीं समझ में आया? लक्स खुशबूदार कीटाणुओं को दूर कर दे, और खुद नहा के बताता है। मैंने इसमें मॉडलिंग हुई है। सुनो सुनो, हम तुमसे ऐसे ही नहीं कह रहे, भले तुम्हें समझ में कम आए ज़्यादा आए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
उस परम सत्य को ही जानने की कोशिश करो, उसी परम सत्य को ही अनन्य प्रेम से, अनन्य प्रेम से, अन्य प्रेम नहीं, अनन्य माने अन्य कोई प्रेम नहीं, अनन्य प्रेम, उससे अविच्छिन्न भक्ति चाहते हैं। अविच्छिन्न समझते हो? अविच्छिन्न समझते? एक समय भी ब्रेक नहीं चाहते, एक समय भी ब्रेक नहीं चाहना, इसका नाम है अविच्छिन्न। और भक्ति समझते हो? भजन नहीं, भक्ति और भजन में फर्क है। भजन 1 आध घंटा कर सकते हो, आधा घंटा कर सकते हो, इसमें ब्रेक आता है, लेकिन भक्ति में ब्रेक नहीं आता। भक्ति 24 आवर्स होती है। फिर से बोलूं, भजन और भक्ति में फर्क है। भक्ति 24 आवर होती है, 24 आवर। जैसे पति को पत्नी पसंद है तो जितनी देर देखता है उतनी देर पसंद नहीं है, पसंद तो 24 आवर्स है, लेकिन प्रेजेंटेशन देने का टाइम कभी कभी मिलता है, व्यक्त करने का नाम, एक्सप्रेशन देने का नाम समय कभी कभी मिलता है, लेकिन भक्त प्रेम तो हमेशा होता है। ऐसे ही फिर से बोलूं, विश्व में जो कुछ मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। क्या बोला मैंने? क्या बोला? जो कुछ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अनंत काल में जो नहीं मिला था वो मुझे अपूर्व अवसर वो क्या रे आपसे मिल गया, मुझे नाथ मिल गया, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया। देखो, अविच्छिन्न भक्ति चाहते हैं, उस परम सत्य को लो। कैसा बढ़िया पत्रांक है, देखो, उस परम सत्य को परम ज्ञान कहें, चाहे तो परम प्रेम कहें, ले, और चाहे तो सच्चित आनंद स्वरूप कहें, चाहे तो आत्मा कहें, चाहे तो सर्वात्मा कहें, चाहे तो एक कहें, चाहे तो अनेक कहें, चाहे तो एक रूप कहें। इनको थकान नहीं लग रही? चाहे तो चाहे तो चाहे तो चाहे तो, आप थक नहीं जाते? आप लिखते हो जैसे कभी? आप समझ रहे इस परम सत्य तत्व कितना कितना फोकस करने लायक है। सरल भाषा में बोलूं तो द्रगुण पर्याय की सत्ता स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है जैन शासन में। द्रव्य अनादि अनंत सुरक्षित, गुण अनादि अनंत सुरक्षित और पर्याय क्रमबद्ध अनादि अनंत व्यवस्थित खचित, ये स्वतंत्रता समझ में आ गई तो तुम्हारा हित है। बोलो, आपका बच्चा को कोई चीज़ दवाई खिलानी है, समझ, दवाई खिलाने का दृष्टांत है, दवाई खिलानी, बेटा खा ले, बहुत अच्छी है, खाएगा तो देख बहुत ठीक हो गए, उनको ऐसा हो गया, तू भी खा ले बेटा। बोले जितना प्यार से पुचकार के यहाँ से खा ले बेटा, राजा बेटा नाक बंद करके खा ले, खा, मैंने एनी हाउ खा। समझ गए? इस पत्रांग में क्या कहना चाह रहे हैं? इस वर्ल्ड में कुछ जान के मत जान, पढ़ के मत पढ़, लेकिन तू परमात्मा है, सर्वोत्कृष्ट है, सुरक्षित तत्व है, गायक है, ध्रुव है, ये तो तू जान। देखो कितना भजन दे, चाहे तो सर्वरूप कहें परंतु सत्य ही है, सत्य ही है, और वही इस सब प्रकार से कहने योग्य है, कहा जाता है, सब यही ले और ले। इस पत्रांग ने तो कमाल किया, कमाल। हालांकि जिस पत्रांग को पढ़ोगे उसमें दिखेगा, लेकिन मुझे इसमें दिख रहा है फिलहाल तो। भाई एक बात है, जिसकी शादी होती है उसके गीत गाए जाते हैं। अभी तो इस पत्रांग की शादी है। समझ में आया क्या कह रही? सब यही है, अन्य नहीं। संस्कृत में कहते हैं नान्यथा साध्य सिद्धि। संस्कृत में क्या बोलते हैं? नान्यथा ना अन्यथा, अब तो समझ में आ गया ना, अन्यथा साध्य सिद्धि। इसी प्रकार से साध्य सिद्धि होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, इस पत्रांग को शाम को फिर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल वहीं से फिर शुरू करूंगा। अभी तो मैंने आपको प्राइमरी पढ़ाई कराई है, क्योंकि इसमें जिसको बताना चाह रहे हैं वो मुझे बताना है। शब्द तो हो गए, शब्द में तो अभी कुछ शब्द ही हुए, लेकिन वो भाव बताना है, उसकी मेहनत शाम को करेंगे। पढ़ो, फिर से पढ़ो। आगे क्या लिख रहे हैं? अन्य नहीं, ऐसा वह परम तत्व पुरुषोत्तम हरि
सिद्ध, ईश्वर, निरंजन, अलख, परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर और भगवत आदि अनंत नामों से कहा गया है। नहीं समझ में आया? कौन की महिमा चल रही है? महावीर भगवान की। क्या क्या कमाल हो रही। तुम्हारे अपर नाम है, तुमको ही हम ऐसा कहते हैं। देखो कितने नाम दे रहे हैं। हरि, हरि कहते हैं। तुम्हारा नाम हरि है? तुम्हारा नाम हरि है? हाँ, हरि तो कृष्ण को कहते हैं। नहीं, वो कृष्ण का नाम हरि वो अलग है, और हर एक आत्मा का नाम हरि है। हर एक आत्मा का नाम हो, भगवान का नाम नहीं। तो हरि, हरि क्या होता है? ग्रीन कलर है। तो इतना बढ़िया गुरुदेव इतना अच्छा अर्थ खोलते थे। ओहो, पापों को हरे वो हरि। हरि, हरि समझते ने? हरि समझते हो? हरि नहीं समझते। किडनैपर, इंग्लिश में समझ गए? किडनैप करने वाला माने पापों को किडनैप करके हटा दे, खत्म कर दे, चोरी कर दे। मतलब क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हरण कर दे। समझ गए? तो चोरी कहो, किडनैप कहो, जल्दी समझ गए। इंग्लिश में जल्दी समझ जाते बच्चे। ओहो, आत्मा कैसा है? बोलूं, थोड़ा सा बोलूं। एक समय मात्र को भी आत्मा में टिकने नहीं देता। जितने विकार हैं उनको हर देता है, मैंने समाप्त कर देता है। तुम भगवान नहीं बने अलग बात है, लेकिन आप बताओ अनादिकाल का कोई विकार तुम्हारे में हो तो उत्पाद व्यय की व्यवस्था में प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक विकारी परिणाम हरण को प्राप्त हो जाता है, मैंने दूर होता चला जाता है। एक अर्थ तो ये हो गया। और जब तुम शुद्धात्मा को, सत को जानोगे, इस परम सत को जानोगे, परम सत समझ गए मेरी उंगलियां देख के? द्रव्य सत बोलो, गुण सत, पर्याय सत। जब इस सत के स्वरूप को जानोगे तो तुम्हारी पर्याय में विकार उत्पन्न नहीं होगा। इसका नाम हरि। क्या बोला हमने? क्या बोला? पर्याय में विकार उत्पन्न नहीं होगा, उसका नाम हरि। पर्याय में विकार नहीं होगा, उसका नाम हरि। अंतिम पंक्ति पर पढ़ते एक बार। अब हम जब परम तत्व कहना चाहते हैं तो उसे किन्हीं भी शब्दों में कहें तो यह वह यही है, दूसरा नहीं। कितना गजब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इन वर्ड्स की कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब आप परम तत्व हो, आप महात्मा हो, आप ज्ञायक हो, आप परमेश्वर हो। जो तुम्हें समझ में आए वैसे समझो। जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ यह वही है, अन्य नहीं। एक बार अपन ने पत्रांक पढ़ा है और एक बार रात को फिर पढ़ूंगा। मेरा तो आप जितना चूसोगे ना तो फिर मैं 4 बार भी इसी को पढ़ूंगा। खत्म, यानी ऐसा पत्रांक है ही नहीं जिसे मैं पूरा कर दूं। समय हुआ। ओम नमः। होमवर्क करके आओगे? नहीं, सर्वोत्कृष्ट देख के आना अपने को।